ताजमहल पर भी टैक्स लगने वाला है। सीडीएसएल के शेयर्स को भी पेटीएम की नज़र लग गई है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं पता है, क्योंकि पेटीएम के शेयर्स जब से मार्केट में आए हैं तब से गिरते ही जा रहे हैं और सीडीएसएल के शेयर्स ने भी एक साल से गिरने का ही काम किया है। पिछले एक साल में सीडीएसएल के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को -20% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है सीडीएसएल के शेयर्स में तो आप भी यही सोच रहे हैं कि क्या करना है आपको सीडीएसएल के शेयर्स में। आखिर सीडीएसएल के शेयर इतने तेजी से नीचे क्यों गिर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर फिर से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टॉक मार्केट के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे अपडेट शेयर करने वाला हूं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हो तो। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं सारी अपडेट्स को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए। पिछले 2 से 3 महीनों में मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अपनी बायबैक ऑफर लेकर आ रही हैं और इन बायबैक्स लाने वाली कंपनीज में से कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जिनके अर्ली इन्वेस्टर एग्जिट ले रहे थे और इनिशियल सेम टाइम पर इन लोगों ने बायबैक लाया था ताकि इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाए। और कुछ कंपनी मार्केट में ऐसी हैं जो अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए बायबैक लेकर आ रही हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो आपको क्या लगा है कि मैं कौन सी कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इन सारे बायबैक को लेकर सेबी का ये कहना है कि सेबी बहुत ही जल्दी बायबैक की इन सारी गाइडलाइंस को चेंज करेगी और नए नॉर्म्स लेकर आएगी ताकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले किसी भी इन्वेस्टर का लॉस ना हो। क्योंकि हाल ही में इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे आईपीओ आए थे और ऐसे बहुत सारे बायबैक और कॉर्पोरेट एक्शन आए थे जिसकी वजह से अल्टीमेट नुकसान रिटेल शेयर होल्डर का होता है। तो सेबी इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहती हैं और मार्केट में कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना चाहती हैं। तो आने वाला टाइम पीरियड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके रिगार्डिंग बन रहे हैं। सेकंड खबर निकल कर आ रही है यूएस मार्केट के इन्फ्लेशन को लेकर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितने भी एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में एक पोल किया था, ये पता करने के लिए कि यूएसए के कितने एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, कौन कौन से रीजन है, इन सारी चीजों को पता करने के लिए पोल रखा गया था। तो इस पोल का जो रिजल्ट आया है वो आपको चौंका देगा, क्योंकि यूएसए के 70% इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में 2023 के स्टार्टिंग से ही यूएसए में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा और इसकी वजह से यूएसए में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर यूएस के मार्केट में क्राइसिस आता है या रिसेशन आता है तो इस चीज का इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। इसके बाद अगली न्यूज निकल कर आ रही है एयरटेल की। एयरटेल ने हाल ही में एक कंपनी के साथ टाइप किया है जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम पीरियड में एयरटेल को 5G की सर्विसेज को ऑपरेट करने में और लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर आप लोगों ने एयरटेल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि एयरटेल के शेयर्स ने कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और एयरटेल का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी काफी अच्छा है। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने वाला हूं जहां पर राकेश झुनझुनवाला सर की वाइफ रेखा झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्टमेंट किया है और जैसे ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी के शेयर्स में बैक टू बैक 5% के अपर सर्किट लगते गए। इसके अलावा ये कंपनी 56 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर्स इश्यू करने वाली है मार्केट में। इस कंपनी का नाम है सिंगर इंडिया लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आप काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में गोल्ड की प्राइस चल रही है ये, और अगर मैं 9 मंथ की बात करूँ तो पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा है और सिर्फ एक ही दिन में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आज गोल्ड की प्राइस में 1500 रुपीज का राइज देखने को मिला है। ऑब्वियसली बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स गिर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लोग सोने में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नहीं किया है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको जानना है कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आईपीओस के बारे में। केफिन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मार्केट में आ चुका है और सेकंड डे के खत्म होने पर इस कंपनी के जो आईपीओ की सब्सक्रिप्शन है वो 70% तक पहुंच चुकी है। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज इस आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप ओवर स्पेंडिंग करेंगे और क्रेडिट कार्ड का होना आपके लिए डेंजरस है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। देखो, जब आप इमरजेंसी फेस करोगे और आपके पास कैश नहीं होगा तब क्रेडिट कार्ड ही काम आता है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपको क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जिस टाइम पर आप कैश को विड्रॉ करते हैं उस टाइम से ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड का होना इज अ लक, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रेडिट कार्ड से ही हो जाता है। तो डेफिनेटली आपके पास एक ना एक क्रेडिट कार्ड तो होने चाहिए।
मेरे पास पर्सनली 5 क्रेडिट कार्ड हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और खासकर स्पेशल सोल्यूशन वाले म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि स्पेशल सोल्यूशन वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए ही होते हैं, और इनके म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव अलग होता है और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी अलग होता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्पेशल सोल्यूशन वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्पेशल सोल्यूशन वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बेसिक रिटर्न भी नहीं मिलते हैं, और बेसिक रिटर्न मिलते भी हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। डिलीवरी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एक लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी है और इसने हाल ही में 14.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर एक सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर फर्म को अक्वायर किया है जिसका नाम है एल्गोरिदम टेक। बेसिकली इस कंपनी के साथ टाइप करके डिलीवरी अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज करना चाहता है और अपने सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आजकल कोई भी लॉजिस्टिक्स का बिजनेस जो है वो एप्लीकेशन पर ही डिपेंड होता है और ऑनलाइन सर्विसेज पर ही डिपेंड होता है। तो आने वाले टाइम पीरियड में देखने वाली बात होगी कि डिलीवरी अपने एक्विजिशन की वजह से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाता है। टाटा म्यूचुअल फंड्स ने यूटीआई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया है। तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनल डिसीजन भी करने वाला है इनके बोर्ड के साथ। टाटा ग्रुप ने अपने आप को लगभग हर बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया है और टाटा ग्रुप के इस डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज आपको भी पता है कहां कहां पर हो रहा है। और अगर आप लोगों ने टाटा ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, स्पेशली टाटा मोटर्स, टाटा स्टील में, तो आपको इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ताजमहल पर भी टैक्स लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल के नाम पर पहली बार एक नोटिस इशू किया है जहां पर 1.9 करोड़ का वाटर टैक्स लगाया गया है और 1.5 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। लेकिन अचानक से जब ताजमहल पर लगने वाले टैक्स की बात मेरे सामने आई तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि ताजमहल पर टैक्स लगने वाली बात सच है कि अफवाह है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।